गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 7। अभी देखिए थर्ड टर्म पे कौन बैठा है, हमें पता है क्या, नहीं पता। इंडिविजुअल मतलब T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा। T3 पे कौन बैठा ये आइडिया नहीं है। उसके बाद एट्थ टर्म मतलब यहाँ पे कहीं जाके एट्थ टर्म होगा, उस पे भी कौन बैठा वो आइडिया नहीं है। बट इन दोनों का जो सम है, ये दोनों जो वैल्यू है T3 पे जो भी बैठा है और T4 पे जो भी, T8 पे जो भी बैठा है, इन दोनों का सम कितना है, 8 है। मान लो इसका 5 होगा तो इसका 3 होगा, इसका 6 होगा तो इसका 2 होगा। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं ना T3 पे कौन बैठा, T8 पे कौन बैठा। बट कंडीशन ये बोला है, एज पर कंडीशन ये बोला है कि T3 प्लस T8 इज इक्वल्स टू T3 + T8 = 7। इसका जो सम है वो 8 नहीं बोला, ये सम बोला है 7। तो हमने क्या लिखा, T3 + T8 = 7। आप देखिए इसका एक इक्वेशन हम बना लेंगे। तो T3 का क्या होगा बेटा, a + n-1d। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है सेम हमने किया था, प्लस इसका भी सेम क्या होगा, a + n-1d = 7। देखिए बेटा n क्या है, T3 का n क्या है, 3 होगा, और इसका n क्या होगा, 8 होगा, है ना। ये n इसका पोजीशन कौन सा 3 है। सो a + 3 - 1d प्लस a प्लस इसका n कौन होगा, 8। तो 8 - 1d = 7। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a + 2d प्लस ये हो जाएगा a + 7d = 7। सो a और a होगा 2a और 7 8 9, ये होगा 9d = 7। कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो बोला था, थर्ड और एट टर्म इन दोनों का जो सम है उसने क्या बोला, 7 है। तो हमने दोनों टर्म का 7 सम फॉर्म में लिखा और दोनों के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया और 7 के इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है। एक इक्वेशन मिला 2a + 9d = 7, सेम लीनियर इक्वेशन जैसे मिला। आपको पता है आपको क्या करना है। बट अब आगे वाला जो सेकंड कंडीशन है, एज पर ये फर्स्ट कंडीशन था, अब जो सेकंड कंडीशन है, एज पर सेकंड कंडीशन से आपको क्या मिलेगा बेटा, सेकेंड कंडीशन से आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, सम ऑफ सेवेंथ टर्म मतलब सेवन टर्म मतलब T7 है ना, मतलब यहाँ पे कहीं तो 7 होगा, यहाँ पे इसके ऊपर कौन सी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। 7 टर्म अब 14 टर्म, यहाँ पे कहीं पे 14 टर्म होगा, है ना। तो जैसे T3 + T8 है, इन लोग का सम है 7, वैसे ही T7 + T14 इनका जो सम क्या बोला है ना, -3 बोला है। इन दोनों का सम करके -3 हो रहा है। तो सेम हम लोग इक्वेशन वैसे लिखेंगे, T7 + 14 टर्म मतलब T14 = व्हाट, -3। फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग, T7 + T14 = -3, इसका भी इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, a + n-1d प्लस a + n-1d = -3। देखिए a प्लस इसका n कौन सा है, 7, तो 7 - 1d प्लस ये देखिए a प्लस इसका n कौन सा बेटा, 14, तो 14 - 1d = -3। सो a + 6d और प्लस ये देखिए a प्लस ये क्या हो जाएगा 13d = -3। तो आपका इक्वेशन क्या बना, a और a क्या हो गया 2a प्लस 13 और 6 19, ये हो गया 19d = -3। कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है ना, जैसे कोई इवन नंबर है नहीं, पूरे के 2 से डिवाइड कर लो। सो 2a प्लस 19d = -3, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशन मिल चुका है, दोनों इक्वेशन जब मिला आपके लीनियर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन है आपका 2a + 9d = 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2a + 19d = -3। अब देखिए कहानी देखिए, आपको पता है लीनियर ही सॉल्व करना है आपको, किसी एक को टारगेट कर लो आप, कोई एक वेरिएबल को। तो पहले मैंने वेरिएबल को टारगेट किया ए को, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेटिस्फाइड फॉर्म में, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अब जब मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूँ, दोनों के साइन क्या है, सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं हम किससे एलिमिनेट कर पाएंगे, सबट्रैक्ट कर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। आप सभी को ये आता होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। हमने क्या किया, सबट्रैक्ट करना था तो साइन क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन का चेंज कर लिया। अब प्लस माइनस हो गया कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 गया 10, पर ग्रेटर साइन कौन सी है, माइनस, तो -10d राइट इज इक्वल टू,
ये देखिए प्लस प्लस क्या होगा बेटा, प्लस होगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। सो देखिए डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन दिस माइनस 10 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीपल फॉर्म का डिवाइड। ऐसा मत कर लेना माइनस जाके वहां पे प्लस कर दिया, याद रखना वो डी के फॉर्म में क्या है, मल्टीपल फॉर्म में, तो मल्टीपल फॉर्म में आ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पे जो साइन है वो एज इट इज अप्लाई होगी यहाँ पे। सो डी इज इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, -1। सो डी की वैल्यू आपको मिली है -1, है ना, डी की वैल्यू मिली है -1, मतलब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। सो पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में, जैसे मैंने फर्स्ट में पुट कर लिया, तो चलिए फर्स्ट में पुट कर लिया। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 बेटा, ठीक है। अब चलिए d को पुट करेंगे। सो 2a प्लस 9 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, दैट इज -1 इज इक्वल टू 7। सो 2a प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 9 1 जा 9, तो -9 इज इक्वल टू 7, है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सॉल्व, 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब मुझे एक ही वैल्यू निकालनी, तो इसके साथ जितने टर्म्स है उसको मैं भेज देता हूँ। सो 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 9 हो जाए क्या हो जाएगा, +9। सो 2a इज इक्वल टू 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल 2 आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। सो 16 डिवाइड बाय 2, सो a इज इक्वल टू व्हाट 8, है ना। देखिए आपको a भी मिला और आपको d भी मिला। इसने यही बोला है a और d निकालने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल 10th टर्म निकालना, मतलब अब T10, मतलब यहाँ पे 10th पोजीशन पे, जो यहाँ पे 10th पोजीशन होगा इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, ए और डी की हेल्प लगेगी उसे। सो T10 निकालना है। सो हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। देखो बच्चों क्वेश्चन लंबा है बट आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सब पता है कि कैसे सॉल्व करना था। कंडीशन के बेस पे इक्वेशन बना लिया, लीनियर के बेस पे आपको ए और डी निकाल लिया, और उसके बाद ए और डी का हेल्प लेके आप T10 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे t व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 10। a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n कितना है 10 -1, और d कितना आ चुका है हमारा, d आया है -1, है ना। सो T10 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू -1 दैट इज -9, है ना, ये हो जाएगा -9। सो T10 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, so 8 -9, सो T10 इज इक्वल टू कौन बैठा है -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू -1 -9, प्लस माइनस माइनस, इसमें 9 गया -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपको 10th यहाँ पे जो 10th पोजीशन है 18 है, यहाँ पे जो 10th पोजीशन है, इस 10th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी है, -1। ये कैसे फाइंड आउट किया, दो इक्वेशन इन्होंने टर्म्स का, सेपरेट टर्म्स की वैल्यू नहीं बताई, सीधा बोला T3 पे और T8 पे, सॉरी T3, हाँ T3 और T8 इन दोनों पे जो वैल्यू बैठी उसका सम 7 है, और इसका T7 और T14 इन दोनों का जो सम है -3 है। इसके बेस पे बताओ कि T10 पे, मतलब 10th वाले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी है। हम दोनों का इक्वेशन बना लिए, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट किए, और सीधा सीधा T10 के लिए हमने Tn फॉर्मूला का यूज करके T10 की वैल्यू है -1। ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ भी चेंज हो सकता है बच्चों, और उसकी बेस पे ही हम इक्वेशन बनाएंगे। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे।